कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बीजेपी तो जिंदाबाद 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 बीजेपी तो जिंदाबाद दिल्ली में आई बीजेपी आई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर शनिवार की दोपहर में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के कार्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये हमें दिल्ली में कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता बूथ अड्डे से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है जो राष्ट्रवादी विचारधाराओं को लेकर काम करते हैं, जिस राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को लेकर काम करते हैं। आज इस अवसर पर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही एक सूचना भी है कि शाम को 6 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रकाश टाकीज कार्यालय पर हम सभी नागदा नगर मंडल कार्यकर्ता आतिशबाजी कर दिल्ली जीत का जश्न मनाएंगे, सबको शुभकामना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप सबको दिल्ली की विजय की, प्रचंड विजय की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 27 साल से दिल्ली की सत्ता पर लगे ग्रहण को वहां की जनता ने समाप्त किया है। मैं वहां के तमाम मतदाता साथियों का धन्यवाद करता हूं। 27 साल तक लोगों ने कांग्रेस को देखा, उसके बाद आपको देखा और अंततः ये निर्णय किया कि देश में अगर सरकार चलाने लायक कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तमाम देव दुर्लभ हमारे कार्यकर्ता और हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं लाखों करोड़ों मतदाता साथियों को जिन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया है। दिल्ली से एक संदेश चला है जो पूरे देश में जा रहा है कि अगर देश की सत्ता को चलाने की क्षमता किसी पार्टी में, किसी राजनीतिक दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो गांव गरीब किसान की सुध लेने का काम अगर कोई करती तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह का संदेश देने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। मैं आप सबको पुनः इस प्रचंड जीत की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज शाम को ठीक 6:30 बजे आप सब लोग बिरलाग्राम में ऋतुराज चौराहे पर पधारिए। वहां पर हम सब लोग बिरलाग्राम मंडल के नेतृत्व में एक भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम करेंगे। आप सबको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद दिल्ली को। दिल्ली की जनता ने इतिहास रचा और दिल्ली की जनता ने बता दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के विकास पुरुष हैं। इस देश को विकसित राह पर ले जाने का काम कर रहे हैं और वर्तमान चुनाव में इसमें दिल्ली की जनता ने परिणाम देकर दिल्ली को जो प्रचंड बहुमत दिया है, मैं बहुत सारा धन्यवाद दिल्ली की जनता को देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, उन सारे कार्यकर्ताओं को जो दिल्ली के चुनाव में लगे, मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने ये भी साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी और सिसोदिया जी और ये जितना भी आपका नेतृत्व था किस तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था और अनियमितताओं को कर रहा था और उसी का परिणाम आज विधानसभा के चुनाव के रूप में आया है। यूपी की भी एक सीट को अपने चुनाव में जीता है। उस चुनाव को मैं बहुत सारा बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
और पुनः एक बार सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई, और केंद्रीय नेतृत्व को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई और उनका धन्यवाद। और सफल नेतृत्व और संचालन के लिए जो चुनाव कार्य में सारे नेता लगे उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। सामने खिला के छा गई कहीं छा गई, छाई है बीजेपी छाई है, दिल्ली पे आई है, बीजेपी आई है, दिल्ली पे आई है, बीजेपी आई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रसन्नता का विषय है कि दिल्ली वासी बड़ी त्रस्त थे आप आम आदमी पार्टी से, और आज दिल्ली के वासियों जो अभूतपूर्व सहयोग, स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई है। निश्चित ही मैं अपनी ओर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नगर पालिका परिषद की ओर से पूरे दिल्ली वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली वासियों ने सहयोग किया है, समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके समर्थन में खड़ी उतरेगी। और निश्चित ही लगातार अब दिल्ली में जो विकास का पहिया रुका हुआ था या विकास जो होता, लगातार विकास होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ में लगातार अब दिल्ली भी विकास की दिशा में अग्रसर होगी। एक बार पुनः पूरे दिल्ली वासियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत ज्ञापन। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में बिरला ग्राम टीआई जितेंद्र पाटीदार द्वारा आदित्य बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान आरक्षक संदीप यादव द्वारा आदित्य बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के संबंध में बताया गया। इस मौके पर प्राचार्य लेफ्टिनेंट शिखा सक्सेना व स्टाफ उपस्थित था। वहीं टीआई अमृतलाल गौरी ने कृष्णा जिनिंग परिसर में आम जनों को जानकारी दी। व्हाट्सएप का पहले अपन तो व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। आपने किसी ने कर रखा होगा, किसी ने नहीं कर रखा होगा, उसकी सेटिंग में जाएंगे प्राइवेसी में, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, वो आप ऑन करके रखिए ताकि आपको कोई भी फ्रॉड पर्सन डायरेक्टली आपको कोई हैक या आपका व्हाट्सएप हैक ना कर सके और आपकी पर्सनल चीजें वो अपने तक नहीं ले सके, है ना। वो आप चालू कर लीजिएगा, प्राइवेसी में जाता है। उससे ये कोई भी ओटीपी जनरेट होता है तो 2 बार उसका ओटीपी देंगे, तब जाके वो उसके पास चीजें जाएंगी। आपको क्लियर हो जाएगा कि यार ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, व्हाट्सएप कॉलिंग आता है अननोन नंबर से। आपने देखा होगा मोस्टली घर पे रहते हैं अपन, नए नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग आता है, ठीक है। ऑडियो तो ठीक है, वीडियो कॉलिंग आता है, अगर अननोन पर्सन अननोन नंबर से आ रहा है तो वो कतई नहीं उठाना है, रिजेक्ट करना है उसको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, फ्रॉड पर्सन जो रहता है, सामने वाला आपको कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, आप रैंडमली उसको उठाएंगे, आप है आपके पेरेंट्स है, उसको रिसीव करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कभी भी शेयर मत कीजिए। जो आपको पिक्चर दिखती है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है सामने वाले का फ्रेंड, तो बिल्कुल अरे इसको तो फ्रेंड रिक्वेस्ट तो देना ही चाहिए। बेटा वो पीछे अननोन लोगों से कभी भी ओटीपी शेयर मत कीजिए। आप लोग, आपको अगर बैंक बोलती है तो बैंक के पास जाइए आप। अभी देखिए कई खाते ऐसे रहते हैं जो ऑनलाइन खाते रहते हैं, वो 11 माह के लिए जनरेट कर देते हैं, है ना। उनमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। आजकल अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, सभी को कॉल हो रहा है कि आप आइए और आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई कीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा अभी जो अगर कोई चोरी हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है, तो साइबर क्राइम हो रहा है। देखना भाई, गिर मत देना रे। कई लोगों के पास ऐसा कॉल आया और कई लोगों के अकाउंट खाली हो चुके हैं। आपको अवेयर होने की जरूरत है। अननोन व्यक्ति से कभी भी ओटीपी साझा मत कीजिए। ओटीपी समझते हैं ना आप, एक 4 डिजिट का आपके पास नंबर आता है, वो पूछते हैं कि ओटीपी। जंगली कुत्तों के शिकार हुए नानू उर्फ रवि पिता गोविंद को शुक्रवार की शाम को एमवाई हॉस्पिटल से निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। नारायण अस्पताल में चिकित्सकों ने सिर की पहली सर्जरी की। चिकित्सकों के अनुसार 3 अलग अलग स्टेप में रवि की सर्जरी होगी, जिसके लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। इधर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर जन सहयोग भी मिल रहा है। वहीं नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने भी आर्थिक मदद की बात कही है।
अच्छा है